आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक प्रश्न आया है कि ईश्वर की खोज क्यों जरूरी है। अच्छा प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है। जब तक आपको जरूरी न लगे तब तक कोई जरूरी नहीं है। पर जब संसार में आने के बाद, संसार के दुखों को, इन संघर्षों को झेलने के बाद आपको लगने लगे कि संसार में दुख है और आप उस दुख से मुक्ति चाहते हैं। आप उस दुख से मुक्ति के लिए धन भी कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान सब दौड़े लगाते हैं, लेकिन दुख नहीं जाता, संताप नहीं जाता, चिंता नहीं जाती। तो इसका मतलब हमारी जो दौड़ थी, हमारी जो यात्रा थी, वो गलत रास्ते में थी। जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है तब तक ईश्वर की खोज जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसी वक्त छोड़ दीजिए। आप उसी ट्रेडिशनल ईश्वर को मानते रहिए जिसको मानने से आपका काम चल रहा है अब तक। तो यही जवाब है इस प्रश्न का। लेकिन जैसी जिंदगी मैंने जी है, ऐसी जिंदगी में दुख भी दुखी हो जाए। और ये हर किसी को लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। मेरा एक ही दुख था, मुझे सबसे ऊंचा बनना था, सबसे ऊंचा, टॉप ऑफ वर्ल्ड। और मैं था एक ऐसे कुएं में जहाँ से दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता था टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनने का। फिर मैंने IAS PCS की तैयारी करी और सब्जेक्ट से पढ़े। फिलोसफी को जब मैंने पढ़ा, हिस्ट्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने फिलोसफी को पढ़ा, पश्चिम दर्शन, पूर्व दर्शन, मीमांसाएं, बुद्ध दर्शन, सारे दर्शन पढ़ डाले, तो हर दर्शन का मुझे एक ही साफ नजर आया, संसार दुख है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। मार्ग क्या है? फिर प्रश्न इसमें बनेगा, मार्ग क्या है? तो मार्ग तब होगा जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से ईश्वर की खोज जरूरी हो जाती है। तब तक कोई मार्ग नहीं है। तब तक आप ही मार्ग तय कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप फाइनेंस को अर्न करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। यू कैन अफोर्ड फॉर गेटिंग फाइनेंशियल सैचुरेशन। यह तभी जरूरी है जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि अब और नहीं, अब दुख और नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख ही एक शर्त है इस मार्ग में आने के लिए, समझ ही काफी है। अगर आप सर्व प्रकार से सुखी हैं और आपको एक बात समझ में आ गई कि आखिर ये सुख भी कब तक, टिल टू डेथ, या जब तक मैं जवान हूँ तब तक, उसके बाद बुढ़ापे का रोग और कई संताप आ जाएंगे, चाहे आप कितने पैसे वाले हों, उनसे आप बच नहीं सकते क्योंकि आपकी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल ऐसी है। तो मार्ग एक है, मंजिल भी एक है, क्योंकि मार्ग ही मंजिल है। उस मार्ग में प्रवेश पा जाना ही मंजिल है। वो अंतहीन मार्ग है, जिसमें आप प्रवेश पाते हैं उसको अंतहीन यात्रा है, और वह यात्रा आनंद से परिपूर्ण है, शांति से परिपूर्ण है। क्योंकि मैं उस यात्रा में हूँ। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ आपसे कि मैं उस यात्रा में हूँ, नहीं तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। आज तक नहीं कि 20 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ संतों को। 20 साल से मैंने अभी तक आज कोई घोषणा नहीं की। तो आज मैं कहता हूँ कि मैं उस रास्ते में हूँ और ये रास्ता बहुत सुंदर है। हर तरफ
रौनक ही रौनक है, ठंडक है, शीतलता है, स्वच्छंदता है, प्रेम है, सब कुछ है इस रास्ते में। जब आप चलेंगे तो आपको फील होगा। अब मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि तुम भी, ये मेरे मनुष्य होने का फर्ज है कि जिस रास्ते को मैंने जाना है उस रास्ते को और मेरे मनुष्य भाई भी जाना है। और चलने का प्रयास करें, चाहे 20 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। दिस इज नॉट मैटर दैट हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग फॉर सेलेक्टिंग द वे, फॉर चूजिंग द वे। इट इज मैटर कि आप उस रास्ते को चुनने के लिए कितना समय ले रहे हैं, ये मैटर करता है। आप जितना जल्दी चुनेंगे उतना जल्दी, उतना कम समय तक आपको समय की यात्रा है वो महसूस होगी। समय अतीत हो जाने के लिए आपको उस बिना मंजिल वाले रास्ते में आना ही पड़ेगा। ध्यान करें, गुरु की संगत करें, सत्संग की संगत करें, मैक्सिमम टाइम भक्ति भावपूर्ण भजनों को सुनें और अधिकतर हरि चर्चा करने का प्रयास करें। तो आपके माइंड में जो गंदगी भरी है समाचारों की, राजनीति की, इधर की उधर की, वो जो गंदगी वो धीरे धीरे उसको अपनी जगह ही पाएगी तो बाहर हटती जाएगी और आपके पूरे ब्रह्मांड में, आपके ब्रह्मांड में ईश्वर की प्यास महक उठेगी। उस प्यास में बहुत आनंद है, भटकाव में बहुत आनंद है। बुद्ध 6 साल भटके, उन्होंने बहुत आनंद लिया हर एक चीज़ का, क्योंकि अब कुछ रहा तो नहीं, न कोई खोज नहीं, न घर की कोई चिंता, न कोई टेंशन। मैं घर में हूँ तब भी कोई संताप नहीं, कोई टेंशन नहीं। बुद्ध ने घर छोड़ दिया, मैंने घर नहीं छोड़ा। जिसको छोड़ना था मैंने उसको छोड़ा। घर छोड़ने से क्या होगा, मैंने खुद को छोड़ दिया। किसके श्री चरणों में? परमात्मा के श्री चरणों में खुद को छोड़ दिया। इस वीडियो से या इन बातों से मेरे करियर में भी फर्क पड़ सकता है, मैं जानता हूँ। कई लोगों को ये बातें बस नहीं आ सकती, लेकिन अब तो सर उखल में दिया तो मौसम से क्या डरना। तो करियर अगर चौपट हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, उस रस का भी आनंद लेंगे कि जब बर्बादी गुलिस्तां है। आबादी गुलिस्तां का आनंद जब ले रहे हैं अभी, तो बर्बादी गुलिस्तां भी ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना हिम्मत अगर आपके अंदर आ जाती है, आ जाएगी ओबियसली, अगर आप इस रास्ते में होंगे तो भूल जाएंगे आप समाज के इन समीकरणों कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहते हैं जो तुम कहते हो, क्योंकि तुम भी लोग ही हो। तो लोग से मनुष्य बन जाओ, बस इतना सा कर लो कि व्यक्ति से मनुष्य बन जाओ। व्यक्तित्व मत बनो, मनुष्य बनो। जो मनुष्य बन जाता है, परमात्मा भी चाहता है कि मैं मनुष्य बनूं। वो भी यात्रा में है मनुष्य बनने की। इसलिए तो आपको अपग्रेड वर्जन में आज की पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, देख रहे हो आप कितनी अपग्रेड होती जाती है। परमात्मा की ख्वाहिश है कि मैं मनुष्य बनूं। वो बनता है, जब जब उसकी मौज आती है वो बनता है। राम बनकर मनुष्य बन जाता है, कृष्ण बनकर मनुष्य बन जाता है, ओशो बनकर मनुष्य बन जाता है, बुद्ध बनकर मनुष्य बन जाता है। व्यक्तित्व नहीं, मनुष्य बनो। व्यक्तित्व तो चेहरे हैं, मुखौटे हैं, कई मुखौटे आप व्यक्तित्व के ओढ़ लेते हैं। किसी के सामने कैसे, किसी के सामने कैसे। हटा डालो उन सब बातों, किनारे कर दो, दरकिनार। हिम्मत करो दुख से मुक्त होने की। आज की ज्ञान मुरली में बस इतना ही। और सौभाग्य मेरा भी है कि आप मुझे सुन रहे हैं, और आपका भी है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा भी है कि आप मुझे सुन रहे हैं। मुद्दा आप है, मैं नहीं। धन्यवाद।